बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है। आज हम इसकी टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ वीएसडी वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट, व्हाट इज़ एएसडी एंड पेक्टेंडेक्टस आर्ट्रोसिस। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वीएसडी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीएसडी होता क्या है? वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट। ठीक है, ये वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट की वजह से क्या होता है? CHD, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट। ये वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट क्या है? ए साइनोटिक है। ठीक है, ए साइनोटिक मीन्स इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है पल्मोनरी प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, जिसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो कि प्रेशर जो इसमें इंक्रीज होता है, इसको एसाइनोटिक कहा जाता है। एसाइनोटिक्स में आते हैं हमारी वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट आते हैं, एट्रियल स्पीटल डिफेक्ट आते हैं, पेक्टेंडेक्टोसिस आते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वो वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट। अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट क्या? वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट इज एनी defect in any any speedal defect in वेंट्रिकल। ठीक है, कोई भी जो कि डिफेक्ट हो वेंट्रिकल में, उसको कहते हैं वेंट्रिकुलर स्पीटल। हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम है। ठीक है, अब सिंपली अगर हम देखें तो ये है लेफ्ट एट्रियम हार्ट के। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, जो है वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट में जो है ये जो वाल है, ठीक है, ये स्पीडम की जो वाल है, ठीक है, ये मस्कुलर वाल से बने हुए। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान, इसमें कोई भी डिफेक्ट या कोई भी मदर्स या कोई भी जो है मदर्स वो अल्कोहलिज्म लेने की वजह से, डिफरेंट काजेस की वजह से, ठीक है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस की डिफेक्ट की वजह से ये जो इसमें जो शंट की रेट होता है, ठीक है, इसमें जो होल एक होल सुराख निकल आते, लेकिन ये दोनों नहीं मिल पाते जो कि स्पीटल डिफेक्ट वाला है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, जो यहाँ पे जो होल्स है उसको कहते हैं स्पीटल डिफेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है, इसमें जो है पल्मोनरी वेन से आ जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, जब पल्मोनरी आर्टरी से उसमें वेन से आ जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम में, जब एट्रियम फिल हो तो प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो वाल है, ठीक है, इसको कहते हैं माइट्रल वाल। ठीक है, ये ओपन होता है, वो एट्रियल वॉल लेफ्ट एट्रियम कंस्ट्रक्ट होता है, इसकी वजह से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसकी वजह से वो किस में आता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो कि होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये सुपेरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, सुपेरियर वेना केवा जो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स से जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आते हैं सुपेरियर वेना केवा, और इन्फीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से जो बॉडी की, ठीक है, वहाँ से ब्लड लेके आते हैं। ठीक है, जब ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम में आ जाते हैं, तो वहाँ से प्रेशर की वजह से राइट एट्रियम कंस्ट्रक्ट करते हैं। राइट एट्रियम की कंस्ट्रक्ट हो तो ये ट्राइकस्पिड वाल क्या होता है? ओपन होता है। तो ये क्या होता है, इसमें राइट वेंट्रिकल में आ जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके अगर फिजियोलॉजी, तो इसमें होता है लेफ्ट टू
राइट शंट, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट शंट की वजह से क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है इंक्रीज पल्मोनरी, ठीक है, प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, ठीक है। इसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो वो इंक्रीज होता है। जब भी पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इस रेजिस्टेंट की वजह से राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है ड्यू टू स्पीटल उस क्या है शंट की वजह से, ठीक है, शंट के थ्रू वो इसमें चला जाता है। तो क्या है, अगर राइट टू लेफ्ट शंट हो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होता है, तो ये लेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, एओर्टा होता है। तो एओर्टा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पार्ट ऑफ बॉडी में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चले जाते हैं। इसकी वजह से जो होता है साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस होता है। इसको क्या कहते हैं, एसेन-मेंगर सिंड्रोम कहा जाता है। ये एसेन-मेंगर सिंड्रोम में होता है क्या है, इसमें ये होता है कि स्किन जो कि स्किन ब्लीविश होता है, लाइक टोस, फिंगर और लिप्स। ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है, ये लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंट की रेट होता है तो इसमें फिल अप होने की वजह से ये जो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो इसकी वजह से वो एओर्टिक के थ्रू पार्ट्स ऑफ बॉडी में चला जाता है लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइनोसिस होता है, एसेन-मेंगर सिंड्रोम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्किन ब्लीविश होता है, हमारी टोस, फिंगर, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस था। फिर हम इसकी कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो क्या होता है, फटीग होता है, सुस्ती ये पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, साइनोसिस होता है, ठीक है, एसेन-मेंगर सिंड्रोम जो कि हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा है। और इसमें होता क्या है, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, इसमें कोई भी सिम्टम नहीं होता, ठीक है। इसमें होता है फेडिंग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी क्या करते हैं हम, ट्रीटमेंट किस तरह का, डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं। अगर हम वेंट्रिकल स्पीटल डिफेक्ट की डायग्नोस की अगर हम बात करें, डायग्नोसिस डिफरेंट मेथड है इसकी डायग्नोसिस के। सब जो एज है वो इसमें हम चेस्ट एक्सरे के थ्रू, एक्सरे के थ्रू हम इसकी डायग्नोस करते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं इसकी, ठीक है, हिस्ट्री लेते हैं और इसकी जो है, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इकोकार्डियोग्राम के थ्रू हम इसकी क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। इसमें हम इसकी जो VSD की जो है साइज़ को क्या करते हैं, चेक करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में जो है इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह, डायग्नोस हो गई, ट्रीटमेंट हम इसकी किस तरह कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट, ठीक है, सिंपली अगर ये जो VSD है, वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट, VSD अगर क्या है,
ठीक है, सिमाल है, ये होता है सिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोटिकली क्या होता है, रिकवर होता है। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो जब वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो है वॉल है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसकी जुड़ जाते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये VSD अगर ठीक है लार्ज हो, ठीक है, तो क्या होता है, दो मेथड के थ्रू हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वन, ओपन हार्ट मेथड। ओपन हार्ट मेथड में हम ठीक है, उसकी क्या करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करके हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा ठीक है, क्लोज हार्ट मेथड, क्लोज हार्ट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, बैंड लगाते हैं स्पीटल में, जो कि विद द हेल्प ऑफ इसकी पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हम इसमें जो सुराख इसमें बैंड लगा के हम क्या करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये थे वेंट्रिकुलर स्पीटल डिफेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एट्रियल स्पीटल डिफेक्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।